नमस्कार दोस्तों। आखिर महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? आखिर वहाँ क्यों इस तरीके से सोनिया सेना के कुछ गुंडे वो किसी को भी टारगेट कर लेते हैं और उसकी कोई गलती भी ऐसी नहीं होती है और वही पूरा जैसे लग रहा है वही लोग पूरा कानून चला रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जो रिपोर्ट है वो कुछ इस हिसाब से है कि जो एक नेवी के रिटायर ऑफिसर हैं जो कि एक वेटरन भी हैं, उन्होंने लड़ाई में सर्व भी किया है, उन्होंने एक मेम शेयर कर दिया, कार्टून का मेम, जिसमें कि उद्धव ठाकरे को व्हाट्सएप पेज पे इसको शेयर कर दिया। और मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा में कोई मेम था, बट उसको उद्धव ठाकरे ने सीरियसली ले लिया और उनके गूंस ने जो है, उद्धव ठाकरे जी के गूंस ने हमला कर दिया एक रिटायर्ड नेवी के ऑफिसर पे, एक वेटरन पे जो कि देश को सर्व कर चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल ये उठता है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, महाअघाड़ी गवर्नमेंट जो है, वो आखिर क्यों फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के सबको सप्रेस करना चाहती है? वो क्यों सबकी आवाज़ को दबाना चाहती है? उसने अभी कंगना के साथ भी बहुत सारे गलत काम किए हैं और तैयारी तो कुछ इस हिसाब की है कि उनके ऊपर प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रहे हैं और बाकी उसके बाद कोर्ट वोट जाए, सब जहाँ जाए, और फिर उसके बाद जो शिवसेना बोलेगी वो कंगना को करना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र सरकार और ये महाविकास अघाड़ी, जो कि एक 3 टांग से चलने वाली जो सरकार है, वो सप्रेस कर रही लोगों के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस को, और बहुत सारे ऐसी कोशिश चल रही है कि लोग उनके विरोध में कुछ ना बोलें। उन्होंने अर्नब गोस्वामी जी, रिपब्लिक टीवी के जो एंकर हैं, उनके 2 रिपोर्टर्स को उन्होंने जेल में डाल के रखा हुआ है और डिमांड उसके ऊपर भी चल रही है कि उनको छोड़ा जाए। एक तरीके से देखा जाए तो महाराष्ट्र सरकार में बहुत सारे जो सरकार गवर्नमेंट चल रही है, वो एक ऐसे कंट्रोल किया जा रहा है उसको, जैसे कि एक कोई डिक्टेटर कंट्रोल करता है। और कुछ इस प्रकार से काम हो रहा है, जैसे लग रहा है कि वहाँ लोकतंत्र का राज नहीं है, बल्कि वहाँ एक पार्टी रूल कर रही है, एक ऐसी पार्टी रूल कर रही है जो कि अपने हिसाब से अपने ओपिनियन को बनवाना चाह रही है। लेकिन क्या ऐसा चल पाएगा? और अभी हाल ही में एक और पोस्ट थी जिसमें कि आदित्य ठाकरे को किसी ने बेबी पेंगुइन की तरह दिखा दिया था, उस पर भी तुरंत कार्रवाई हुई और उनको भी तुरंत पकड़ लिया गया। वहाँ पे कुछ ऐसे देखें तो नरेंद्र मोदी भी पता नहीं कितने सारे कार्टून, कितने सारे मेम्स बन जाते हैं, अमित शाह पे कितने सारे मेम्स बन जाते हैं, हम लोग के देवी देवताओं पे कितने सारे मेम्स बन जाते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जहाँ बात आ जाती है शिवसेना, सोनिया सेना की, और वहाँ पे तुरंत कार्रवाई हो जाती है। अभी कंगना का घर गिराया गया, फिर ये एक नेवी ऑफिसर को ऐसे परेशान किया जा, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर को, फिर बहुत सारे ऐसे केस आ रहे हैं। एंड कुछ केस तो ऐसा भी कर रहा है कि एनसीपी भी इसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट तरीके से जिम्मेदार है, क्योंकि उनके होम मिनिस्टर जो एनसीपी के हैं, वो कहे थे कि कंगना को नहीं आना चाहिए यहाँ पे मुंबई उनके लिए। कैसे वो ऐसा कर रहे हैं, सवाल ये भी उठता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल सोनिया सेना ही कर रही है, ये सोनिया सेना, एनसीपी और कांग्रेस की मिलीभगत के साथ हो रहा है। ये जनता को समझना चाहिए। ये कोई अलग अलग नहीं है कि कोई एक पार्टी करे एक पार्टी नहीं, सब मिले जुले लोग हैं और मिलजुल के जो है अपना बांट रहे हैं, खा रहे हैं। और उद्धव ठाकरे जी तो लगता है बहुत ज़्यादा गिर गए हैं और शिवसेना बहुत ज़्यादा गिर गई है। क्या ये सही है? सवाल ये उठता है। एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए आपको क्रिटिसाइजेशन की आवाज़ को बंद नहीं करना चाहिए। इसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए और इम्प्रूव कीजिए जो गलतियाँ हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि शिवसेना के क्या अचीवमेंट्स हैं या कहे सोनिया सेना के क्या अचीवमेंट्स हैं, तो आप क्या बताएंगे? बताइए। मैं बताता हूँ। पालघर में साधु के साथ लिंचिंग हुई, सुशांत के केस को दबाने की कोशिश हुई, उसको सुसाइड साबित करने की कोशिश हुई, और कंगना रनौत का घर तोड़ा गया, वो अचीवमेंट है। अभी तुरंत की बात है, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके कुछ ही देर पहले जो है एक नेवल ऑफिसर, एक वेटरन को शिवसेना या शव सेना के गूंस ने अटैक करके मारा। और कोविड-19 के केस आपको पता ही 1 मिलियन के पार चले गए हैं। लगभग 28% केस वहीं से हैं, महाराष्ट्र से ही। कितना मिसमैनेजमेंट हुआ है, और ये इतने सारे हैं कि इनकी कोई गिनती नहीं है। मीन्स देयर आर मिनी केसेस और इनकी कोई गिनती नहीं है। कितने लोगों को मारा पीटा जा रहा है, वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। इसमें क्या हम बोलें, हम लोग तो बहुत शरीफ हैं।
लेकिन सवाल उठाना चाहिए और हम लोग सवाल उठाएंगे, और इतना उठाएंगे कि महाराष्ट्र सरकार तक आवाज़ पहुँचे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप लोग सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, एंड प्रकल्प एनालिसिस चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे प्रकल्प उपाध्याय प्रकल्प एनालिसिस, एंड इंस्टाग्राम पे प्रकल्प, एंड ट्विटर पे प्रकल्प अब चैनल पेज को फॉलो कर लें। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।